धीरे धीरे अल्सर पड़ गया था, गंदा स्मेल आ रहा था, सोशली बाइकआउट हो गया था अम्मा जी का। कोई उनके पास अड़ोसी पड़ोसी मिलने नहीं आता था, क्यों पास जाने पर गंदी स्मेल आती थी। हाँ। अच्छा। अच्छा, मेरी माँ को एक ही दिन फर्स्ट डे हुआ पेन, उसके बाद मेरी माँ अपने आप बोले तो चल फिर पा रही थी, दूसरे दिन से ही बेड छोड़ दिया था और अभी रिजल्ट आपके सामने है। इस अम्मा जी के केस में क्या हुआ, सी 65 ईयर्स ओल्ड और बच्चेदानी नीचे आके उल्टी और बाहर निकल गई, दोनों पैरों के बीच में, थाई के बीच में, और वो जैसा थैला लटका होता है उस तरह से लटक रहा था। और लास्ट 14-15 साल से सफ़र कर रही थी अम्मा जी। दुधारी तलवार है, आप ये तो ऑपरेशन सफल हुआ तो बहुत बढ़िया, नाम होगा, ये होगा, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया तो वही आपका बनाया हुआ नाम खराब कर देता है। इसलिए जनरली डॉक्टर इस तरह का रिस्क नहीं लेते। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है और वो इसलिए नहीं कि वो सफ़ेद कोट पहने हुए हैं, इसलिए कि वो एक मानवता की मिसाल है, इंसानियत की मिसाल है और उन जटिल रोगों से हमें छुटकारा देते हैं जब हम सिर्फ इसी उम्मीद पे रहते हैं कि अब भगवान ही कुछ कर सकता है। मैं आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक तकरीबन 65 वर्षीय माताजी यहाँ पे हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि जब बुजुर्ग व्यक्तियों को कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं आज हमारे समाज में वो सामाजिक बहिष्कार का भी सामना उनको करना होता है। दो तरफा मार उन पे पड़ती है, एक तो बीमारी की, दूसरा सामाजिक बहिष्कार की। एक ऐसा ही बड़ा मामला रुद्रप्रयाग में सॉर्ट आउट किया है जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारियों ने, यहाँ के जो चिकित्सा स्टाफ है उन लोगों ने। क्या कुछ ये मामला है और बड़ी बात ये है कि हम हर बीमारी के लिए दिल्ली, देहरादून का रुख करते हैं, मगर जो ये माताजी मेरे सामने बैठी हुई हैं इनको दिल्ली जो कि एक बड़ा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बड़ा हब माना जाता है, वहाँ से ये रेफ़र हो चुकी थी, इनको मना कर दिया गया था। क्या कुछ मामला है मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा और साथ ही चिकित्सा अधिकारियों से भी बातचीत करूंगा कि वास्तव में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसी यूनिट में इस तरीके की बड़ी ऑपरेटिंग जो प्रक्रिया होती है वो कैसे संभव हो पाई। माता जी, घौर कक्ष तुम्हारा? हाँ। कब के पीड़ा दिक्कत क्या छे तुम ते? हाँ। अच्छा। तो लगभग कितनी साल हुए वाला तुम पे? अच्छा, बहुत साल हुए गिन, मतलब कभी दिखे भी छो डॉक्टरों ते? हाँ। अच्छा। अच्छा, डॉक्टर ने बोली कि अगर ऑपरेशन कर ला तो कुछ भी हो सको। हाँ। हाँ। यखा डॉक्टरों पर विश्वास है छो? तो अभी कम छन महसूस करना? हाँ। चलो मैं उनके बालक से बातचीत करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरजीत है और मैं भी पहले इंटर्नशिप किया है यहाँ से फार्मेसी की। हाँ। और उसके बाद 108 में हूँ। तो 25 को मेरी माँ का ये हुआ हिस्टेक्टोमी हुई। तो लगभग उससे पहले 7 दिन से मेरी माँ की एंटीबायोटिक चल रही थी कि ताकि घाव थोड़ा कम हो जाए। तो सर ने बोल दिया था कि हम अपना 100% देंगे और जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज मेरी माँ एकदम फिट है। लगभग मेरी माँ को ऐसा भी नहीं हुआ कि जैसे कोई बोलता है पेन हो रहा, तो मेरी माँ को एक ही दिन फर्स्ट डे हुआ पेन, उसके बाद मेरी माँ अपने आप
बोले तो चल फिर पा रही थी, दूसरे दिन से ही बेड छोड़ दिया था और अभी रिजल्ट आपके सामने है। और आप तो स्वयं एक मेडिकल पेशे से जुड़े हुए हैं, तमाम बड़े अस्पतालों पे हमारी उम्मीदें रहती है, मगर जिला अस्पताल, हालांकि अब ये छोटा अस्पताल नहीं रहा है, काफ़ी बड़े बड़े जो ऑपरेटिंग केस हैं वो यहाँ से होने लग गए हैं। विश्वास था? हाँ, बिल्कुल विश्वास था, क्योंकि सर ने बोला कि क्योंकि पहले जब दिल्ली दिखाया तो उन्होंने मना कर दिया था, तो अब वो लगभग 20 साल पहले की बात है, तो अब तो एडवांस हो चुके, तो पूरा विश्वास था। सर ने भी बोला कि हो जाएगा, तो हमने भी सर को बोला ठीक है सर कर दीजिए, क्योंकि अब ऐसा है कि घर में रहना, तो घर में तो ये था कि कोई सुविधा नहीं होती, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना ही ठीक रहेगा, तो पापा ने बोला कर देते हैं। तो 25 तारीख को ये ऑपरेशन हुआ और सक्सेसफुली हुआ, और आज आपके सामने रिजल्ट है इसका। अच्छा, हमने कई दफ़े देखा है ना, बुजुर्ग आदमियों को जब कोई बीमारियां हो जाती हैं तो एक सामाजिक बहिष्कार का भी कारण बन जाता है कि कौन इनको बाथरूम लेके जाए, कौन शौचालय लेके जाए, कौन खाना खिलाए। ऐसे में दुतरफा मार झेलते हैं। कहीं ना कहीं अब जा कर के कुछ सुकून मिल रहा है। हाँ, अभी तो सुकून मिल रहा है। फिर पहले तो ये होती है कि लेडीज अपनी प्रॉब्लम बताती नहीं है, जैसे कि अभी भी जैसे मैं हूँ तो माँ मेरे से बोलने में शर्माती है, तो मैं दीदी को कॉल करता हूँ तो दीदी आ जाती है। पर अब ये है कि जैसे कि अब अपने आप चल पा रहे हैं, तो मुझे केवल थोड़ा ऐसा होता है कि अभी जैसे दवाई चल रही है तो उससे थोड़ा चक्कर वगैरह आते हैं माँ को, तो मैं यहाँ से आगे तक छोड़ता हूँ, उसके बाद माँ खुद चली जाती है। अभी यह है कि नॉर्मल है सब कुछ। ठीक है सर। डॉक्टर कर्नल कटारा साहब इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कि सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन किया है, जो कि दिल्ली से भी ऑपरेट नहीं हो पाया था और पेशेंट को घर भेज दिया गया था। मैं उनसे बातचीत करूंगा। और पहले भी आपने देखा होगा, जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेजर कर्नल साहब पहुंचे थे यहाँ, तो उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे किया था और उसको लेके काफ़ी चर्चाओं में भी रहे थे। और इस बार भी एक बड़ा ऑपरेशन उन्होंने किया है। मैं उन्हीं से पूरी विस्तृत जानकारी इसकी लूँगा। डॉक्टर साहब, पहले मेरा एक सवाल है, मैं अभी मरीजों के साथ बातचीत कर रहा था। जो माँ हमको जन्म देती है, वही माँ अपनी जो बीमारी है हमको नहीं बता पाती है, और उसका नतीजा ये होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, वो समझा नहीं पाती है, और बेचारी ओवरऑल एक बड़े दुख के कारण हमेशा घिरी रहती है। आपने बिल्कुल सही कहा है। जननी को जितना कष्ट होता है उतना शायद दुनिया में और किसी जानवर को या और किसी प्रकृति में कहीं नहीं होता कष्ट। जननी डेफिनेटली, और प्रकृति उतना ही सहन शक्ति भी देती है जननी को। बिल्कुल आपने सही कहा है। सर, अब थोड़ा मुझे ये बताइए, क्योंकि क्रिटिकल केस तो है ही। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मरीज का कहना है कि दिल्ली से वापस कर दिया गया था, तो मेरे लिए क्रिटिकल यही है, क्योंकि हमारे लिए दिल्ली ही बड़ी है। बिल्कुल सही कहा है आपने। एक्चुअल में अम्मा जी की बीमारी इस तरह की थी और पिछले 15 साल से सफ़र कर रही थी इस बीमारी को लेके, और कोई भी इस वाली कंडीशन पे मरीज़ की जो हेल्थ कंडीशन को देखते हुए कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। और एक कहते हैं ना दुधारी तलवार है, आप ये तो ऑपरेशन सफल हुआ तो बहुत बढ़िया नाम होगा, ये होगा, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया तो वही आपका बनाया हुआ नाम खराब कर देता है। इसलिए जनरली डॉक्टर इस तरह का रिस्क नहीं लेते। लेकिन हमने उनके घर वालों से बात करके पूरा कंसेंट लेके, उनको अपने विश्वास में लेके, फिर हमने ये पूरा प्रोसीजर किया और आज आपके सामने सफल है। बिल्कुल सर, इसमें होता क्या है, थोड़ा सा अपनी मेडिकली भाषा में और आम लोगों की भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जहाँ से कि इंसान पैदा होता है। मैं उसी की बात करूँगा, क्योंकि हम लोग इतना ही जानते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जो औरत में जो बच्चेदानी होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो बच्चेदानी को सपोर्ट करने वाले लिगामेंट लूज हो जाते हैं, और जिन लेडीज़ में डिफ़िकल्ट डिलीवरी होती है जनरली घरों में दाइयों द्वारा करा दी जाती है, और एक एक दो दो घंटे तक पेन में पड़ी रहती है लेडी। उसके बाद में बच्चा कभी कभी डेड भी निकलता है, तो उसमें वो बच्चेदानी बिल्कुल लूज हो जाती है, उसके लिगामेंट लूज हो जाते हैं, तो धीरे धीरे बच्चेदानी नीचे आने लगती है। इस अम्मा जी के केस में क्या हुआ, सी 65 ईयर्स ओल्ड, और बच्चेदानी नीचे आके उल्टी और बाहर निकल गई
दोनों पैरों के बीच में, थाई के बीच में, और वो जैसा थैला लटका होता है उस तरह से लटक रहा था। और लास्ट 14-15 साल से सफ़र कर रही थी अम्मा जी। कई जगह जाके हॉस्पिटल के चक्कर लगा के आईं, दिल्ली भी होके आ गईं। उसमें धीरे धीरे अल्सर पड़ गया था, गंदा स्मेल आ रहा था, सोशली बाइकआउट हो गया था अम्मा जी का। कोई उनके पास अड़ोसी पड़ोसी मिलने नहीं आता था, क्यों पास जाने पर गंदी स्मेल आती थी। तो फिर उनके बेटा मेरे पास आया और अम्मा जी की पूरी कंडीशन बताई। तो हमने पूरा प्लान बताया कि इस तरह का प्लान है, पहले हम जो घाव बना हुआ है उस घाव को सही करेंगे। तो 7 दिन हमने एडमिट करके अच्छी एंटीबायोटिक से उसके घाव को सुखाया पहले, फिर हमने उसको ऑपरेशन का प्लान किया और ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा। पहले अम्मा जी ना तो पेशाब करने जा सकती थी, पेशाब होता ही नहीं था, क्योंकि जब बच्चेदानी उल्टी बाहर आ जाती है उसके साथ पेशाब की थैली भी उल्टी होकर बाहर आ जाती है, और जिसको मलाशय बोलते हैं, रेक्टम, वो भी उल्टा होके और बच्चेदानी के साथ आधा बाहर आ जाता है, आधा अंदर रह जाता है। तो कब्जी रहना, भूख नहीं लगना, जब तक रेक्टम खाली नहीं होगा अम्मा जी को भूख नहीं लगती थी। धीरे धीरे वजन कम होना, ये सब प्रॉब्लम फेस कर रही थी अम्मा जी। आज उस परिस्थिति से वो उन्होंने निजात पा ली है। आराम से अब टॉयलेट अपने पैरों पे चल के जा रही हैं, लेटरिन भी जा रही हैं, अच्छा खाना खा रही हैं। अब मन कर रहा है उनका खाना खाने का, अपनी नॉर्मल सोशल लाइफ जी रही हैं। अड़ोसी पड़ोसी मिलने आने लग गए हैं अब तो। अभी हॉस्पिटल में ही अड़ोसी पड़ोसी बड़े खुश होकर आ रहे हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है। तो पूरा परिवार खुश है और सोशली एक्सेप्टेड है। सब तकरीबन 3 घंटे की ये मेहनत है, और मेहनत करना तो खैर आप लोगों के खून में है, क्योंकि पहले से ही देश सेवा को जो जो जज्बा है वो अब सोशल फील्ड में दिख रहा है। एक सवाल मैंने पहले भी आपको पूछा था और आपने उसका जवाब दिया था, और फिर मैं वही सवाल दोहरा रहा हूँ, क्या डर नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। और इंडियन आर्मी में काम करने के बाद में डर काहे का। और जहाँ भी आप, एक काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है पेशेंट की और उसके अटेंडेंट की, उनके घर वालों की। क्लियर कट बता दो ये है, ये हमारा प्लान है और इस तरह का प्रॉब्लम हो भी सकती है, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहो। जब उनकी कंसेंट होती है तो डेफिनेटली फिर काम, और फिर भगवान साथ देता है। जो बहादुरी के साथ काम करते हैं ना, ईश्वर हमेशा उनके साथ साथ देता है चौधरी साहब। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये मैंने अपनी लाइफ में रियलाइज़ किया है। ये केवल किताबी ज्ञान वाली बात नहीं है, ये एक्चुअल में फैक्ट है। डॉक्टर साहब, बगैर इस टीम के संभव नहीं है कोई भी जंग जीतना, चाहे वो बॉर्डर की जंग हो या फिर टेबल की जंग हो। बिल्कुल सही कहा है सुमित जी आपने। ये एक टीम वर्क है, और एक कहावत भी है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो ये हमारी पूरी टीम है जो आप देख रहे हैं, और इनका सबका स्पेसिफिक काम है और सब अपने अपने काम में स्किल्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन में इन्होंने काम किया है। तो मेन तो काबिले तारीफ़ इन टीम की है, जिन्होंने इस तरह के डिफ़िकल्ट ऑपरेशन को बड़ा इजी बना दिया और सक्सेसफुल बनाया है। तो डेफिनेटली एक हमारी डॉक्टर हिमानी हैं, उन्होंने अभी वो छुट्टी पर हैं 2 दिन की, उन्होंने पूरा असिस्ट किया। और एनेस्थेटिक मैडम हैं जो डॉक्टर ध्रुवल, डेफिनेटली वो अभी है नहीं, तो उनका पूरा सहयोग रहा है। तो ये पूरा टीम वर्क है जो सक्सेसफुल ऑपरेशन पूरा इस तरह का रहा है। तो कहीं ना कहीं बगैर टीम वर्क के कुछ भी संभव नहीं है। मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा। सिस्टर, आपने एक लंबी चौड़ी सेवाएं अपने जीवन में दी हैं। इस तरीके के जो ये बड़े ऑपरेशन हैं, अक्सर छोटे ऑपरेशनों में तो आपने देखा ही होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस तरीके के ये 3-3, 4-4 घंटे चलने वाले जो ऑपरेशन हैं, इनको आप देख रहे हैं, किस तरीके से लेते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे सीनियर सर्जन सर हैं, उनका सहयोग बहुत बड़ी बात होती है। उनके सहयोग से ही हम इतने बड़े बड़े ऑपरेशन कर पाते हैं। और जो हमारी इतनी टीम है, उनका भी कॉपरेशन बहुत रहता है। बिना कॉपरेशन के या बिना हमारे सहायक है, जो हमारे निर्णायक है, हम उनके बगैर इतना बड़े काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी उनकी हेल्प करते हैं। पर यह है कि उनके दिशा निर्देश को हम इसी वजह से क्या कहते हैं, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन को हम ईजिली कर पाते हैं। तो किसी न किसी पिक्चर में, हर पिक्चर में आपने देखा होगा कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है, और ये वही टीम है जो कि अक्सर पर्दे के पीछे रहती है, सारे काम करती है, मगर दिखाई कभी देती है नहीं। तो मैंने सोचा आज इस टीम को भी फ्रंट लाइन कर दिया जाए।